दोस्तों, कई बार हम कोई निर्णय बिना सोच समझ के ले लेते हैं, फिर बाद में हमें उसका अफसोस भी होता है। दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। आप सब मुझे विसल ब्लोअर राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आज एक छोटी सी घटना हुई जिसने मुझे एक कहानी याद दिला दी। आज मेरे किसी एक दोस्त का बड़े साल बाद फ़ोन आया। अक्सर मेरा एक सेम नेम वाला दूसरा भी दोस्त है, वो मुझे परेशान करता रहता है। तो मैंने बिना सोचे समझे उस फ़ोन को पिक करने के बजाय उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। बाद में जब मुझे पता चला कि मेरे वो पुराने दोस्त का फ़ोन आया, मेरा सही तरह से निर्णय न करने की वजह से उससे बात नहीं हो सकी और मुझे बहुत ये बुरा लगा। खैर, किसी देश का एक राजा था, वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, 3 पुत्र थे उसके। अब अपने राज्य के लिए उसे एक उत्तराधिकारी चाहिए था। उत्तराधिकारी भी वो जो राज्य को सही ढंग से चला सके, राज कर सके। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और उसने जानना चाहा कि मैं अपने किस पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊं। उसने एक सवाल किया अपने तीनों पुत्रों से कि अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो आपके सामने आता है तो क्या करोगे। सबसे पहले पुत्र ने जवाब दिया, मैं उसको कारागाह में डाल दूंगा। फिर दूसरे पुत्र से पूछा गया कि आप क्या करोगे, तो उसने बोला, अगर घिनौना अपराध हुआ तो मैं उसको फांसी की सजा दूंगा, मौत की सजा दूंगा। तो तीसरा पुत्र काफ़ी समझदार था। उसने कहा, पिताजी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ अपना जवाब देने से पहले। एक राजा था, उसके पास एक तोता था जो बहुत ही बढ़िया इंसानी भाषा बोलता था। तो तोते ने एक दिन अपने राजा से कहा कि मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मैं अपनी माँ से मिलने जाना चाहता हूँ। राजा का तोते से बड़ा प्रेम था। उसने कहा, चलो जाओ, अपनी माँ के पास जाओ, लेकिन 1 सप्ताह के बाद वापस ज़रूर मुड़ आना। तोता गया, अपनी माँ के पास पहुँचा और अपनी माँ से बोला कि मेरे राजा बहुत ही नेक इंसान है, उन्होंने बड़े ही इज़्ज़त मान सत्कार से मुझे आपके पास भेजा है और 1 सप्ताह बाद मुझे वापस भी जाना है। तो जब 1 सप्ताह का समय समाप्त हुआ तो तोता जब वापस राजा के पास जाने लगा तो तोते की माँ ने कहा कि आप वापस जा रहे हो, आप राजा जी के लिए कोई तोहफा लेके जाओ। हमारे जंगल में एक ऐसा पेड़ है जिसका फल जो कोई खाता है वो बूढ़ा हो वो जवान हो जाता है। तोता बड़ा खुश हुआ, वो वहाँ से फल लेके उड़ा। रास्ते में रात हो गई तो तोता किसी पेड़ के नीचे बैठ गया और फल को नीचे रख दिया उसने। उस समय वहाँ एक सांप निकला, उसने उस फल को चखा। सुबह तोता उठा और उसने फल को पकड़ा और उड़ान भर दी। फल जहरीला हो चुका था और वो राजा के पास जब तोता पहुंचा, राजा भी बहुत खुश हुआ कि मेरा साथी, मेरा तोता वापस आ गया। तो तोते ने राजा को बोला, मैं आपके लिए वो फल लेके आया हूं जिसके खाने से बूढ़ा आदमी भी जवान हो जाता है। राजा ने यकीन ना करते हुए अपने नौकरों से बोला, पहले इस फल को कुत्तों को खिलाया जाए। जब कुत्तों ने उस फल को चखा तो उनमें से एक कुत्ता मर गया। राजा को बहुत गुस्सा आया कि तोता 1 सप्ताह के लिए गया और मेरे लिए ये मौत का सामान ले आया। उसने बिना सोचे समझे निर्णय लिए बिना तोते को मरवा दिया और जो फल था उसको बाहर दूर फेंकवा दिया। समय बीतता गया, वो फल का बीज जमीन में मिट्टी में दब गया, धीरे धीरे पौधा बन के पेड़ बन गया। राजा ने सभी को सावधान करके रखा था कि आप इस पेड़ का फल कभी नहीं खाओगे क्योंकि ये जहरीला फल देता है। देखने में पेड़ भी बड़ा खूबसूरत था, जिसकी वजह से राजा ने पेड़ को कटवाया भी नहीं। एक बूढ़ा व्यक्ति किसी दिन उधर से गुजर रहा था, काफी भूखा था। वहां से उसने देखा कि पेड़ पर अच्छे फल लगे हुए हैं, पेड़ भी बड़ा सुंदर है। उसने उस फल को तोड़ा और खा लिया। जब उसने फल को खाया तो वो बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे जवान हो गया। जब जवान हुआ तो उसने बोला कि इस पेड़ की खासियत तो राजा को बतानी चाहिए।
राजा को बताऊंगा तो बड़ा इनाम मिलेगा। बूढ़ा व्यक्ति राजा के पास गया और उसने सारा बयान कर दिया। उसने ऐसे पेड़ का फल खाया, वो बूढ़े से जवान हो गया। जब राजा को पूरी हकीकत पता चली कि उसने बिना सोचे समझे निर्णय लेकर अपने साथी प्यारे तोते को मरवा दिया, तो वो बहुत रोया। परंतु अब क्या हो सकता था जब चिड़िया ही चुग गई खेत। ये कहानी सुनाने के बाद राजा के पुत्र ने राजा से कहा कि अगर कोई अपराधी मेरे समक्ष आता है, मैं सबसे पहले उसके अपराध के बारे में जानने की कोशिश करूंगा, फिर उसने किस परिस्थितियों में यह अपराध किया है ये जानने की कोशिश करूंगा। उसके बाद निर्णय लेकर उन परिस्थितियों के अनुसार उसको मैं दंडित करूंगा। राजा प्रसन्न हो गया, उसको उसका उत्तराधिकारी मिल चुका था। दोस्तों, अक्सर जीवन में हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम बिना सोचे समझे एकदम कोई ऐसा निर्णय कर बैठते हैं जिसे हमें सारा जीवन पश्चाताप ही होता है। जीवन में अगर आप कोई निर्णय लें, एकदम कभी ना लें, ठंडे दिमाग से सोच समझ कर निर्णय लें, फिर आप सही निर्णय लेकर अपना और दूसरों का जीवन भी संवार सकते हैं। इसी तरह मोटिवेशनल स्टोरीज लेकर मैं आपके समक्ष पेश होता रहता हूं। आपका प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगे तो इसे भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।